नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशल टॉपिक है एंड जैसे आप जानते हैं कि आज जो है वो गंगा दशहरा है, ठीक है। सो आज वो स्पेशल मौके पे मैं आपके लिए मैसेजेस लेकर आई हूँ, ठीक है। गंगा माँ की साइड से लेकर आई हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर नमन कीजिएगा गंगा माँ को या जिनको भी आप मानते हैं उन्हें, ठीक है। सो कहीं ना कहीं गंगा दशहरा या गंगा जो एक रिवर है, ठीक है, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रॉइस, ओके। सो कहीं ना कहीं ये एक हेवनली रिवर मानी जाती है, राइट। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर गंगा जी जो रिप्रेजेंट भी करती हैं हम लोगों की लाइफ में, वो खुद को सिन से दूर रखना, पापों से दूर रखना, ठीक है। जैसे हमारे में कहीं ना कहीं ये सब माइथोलॉजी में कहा जाता है कि अगर आप गंगा रिवर में डुबकी मारते हो या गंगा रिवर में जाते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पाप धुलते हैं या हटते हैं, ठीक है। काफ़ी प्योर वाटर माना जाता है। तो आज यहाँ पर गंगा दशहरे के मौके पर आपके लिए एक स्पेशल मैसेजेस गाइडेंस के तौर पर ले लीजिए, मैसेजेस के तौर पे ले लीजिए। कुछ भी जो आपको गाइड करे, जो आपको रास्ता दिखाए, ठीक है। कहीं ना कहीं जो भी डिवाइन आपको रास्ता दिखाना चाहे, जो भी आपको गाइडेंस देना चाहे, आज उसके ऊपर हम लोग बताएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता। आई डोंट नो, कार्ड्स मैंने कुछ निकाले नहीं है। कार्ड्स अभी मैं शफल करके निकालूंगी तो पता चलेगा कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला, ठीक है। एंड इसके साथ साथ गाइस मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस करती हूँ जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ, ओके गाइस। सो आपके स्टार का कार्ड आया है, ठीक है। एंड फ्री लाइव सेशन के लिए आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, जस्टिस का कार्ड रिवर्स में आया है एंड यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 8 ऑफ वैंस का कार्ड आया एंड स्टार का कार्ड आया, ठीक है। एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास रिवर्स्ड में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। सो ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या इंडिकेशन कर रहे हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे जो मैं गाइडेंस की बात बोलूँ वो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आपको अपने यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो किसी तरीके से किसी कार्मिक सिनेरियो में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या आपके बहुत क्लोज में लाइक आपके कोई मदर फादर हो गए, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जो यहाँ पे कार्मिक सिनेरियो में फंसा हुआ है, बहुत हैवी कार्मिक सिनेरियो, बट यहाँ पे मुझे पार्टनर की वाइब्रेशन ज़्यादा आ रही है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकते हैं जो कार्मिक सिनेरियो में फंसे हुए हैं, कार्मिक सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को हाथ में पकड़ के रखने की कोशिश कर रहे हो, बदलने की कोशिश कर रहे हो। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी रह रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड भी रह रहे हो, बहुत तकलीफ़ में भी रह रहे हो, रो भी रहे हो, परेशान भी हो रहे हो। नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आप सोच रहे हो कि शायद अब आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, बट वो कनेक्शन जो आपका इस टाइम पे फॉर्म हुआ है अपने कैरियर से, जिस भी पर्सपेक्टिव में आपका आ रहा है, कुछ लोगों के लिए कैरियर पर्सपेक्टिव है कि कोई पुराना कैरियर ऑप्शन है जो आपने अपने मन से सिलेक्ट किया था, या फिर जो आपको मिला था और आपने उसको कंप्लीटली पूरा करने की कोशिश करी, बट यहाँ पर चीज़ें सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, कार्मिक सिनेरियोज़ हैं जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी अपनी जॉब खोई हो, या कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों, या फिर उनका सैलरी पैकेज डाउन गया हो, या किसी की हेल्थ ख़राब थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या किसी की आई एम सॉरी टू से बट कोई आपकी लाइफ से चला गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एक बहुत गहरा लॉस आपने झेला है अभी एट प्रेजेंट मोमेंट। कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो शायद डिवोर्स के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, या आपके पार्टनर डिवोर्स के प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें। हैवी इम्बैलेंसेस, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस नज़र आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। आप ये चाहते हो कि आप पुराना छोड़ के नए की तरफ जाए, या फिर आप ये चाहते हो कि वो पर्सन जो है, जो भी कार्मिक सिनारियो में फंसे हुए हैं, वो अपने प्रेजेंट पार्टनर को, प्रेजेंट का जो भी उनकी कंपनी है उनको छोड़कर वो आपकी तरफ आए, या फिर उनको छोड़ के वो किसी नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए। ठीक है, हो सकता है आप सेपरेशन चाहते हो उनसे, या आप रीयूनियन चाहते हो उनसे, और एट प्रेजेंट आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है, वो किसी कार्मिक सिनारियोज़ में, और आप चाहते हैं कि वो आपको अप्रोच करें। ठीक है, या आप किसी ऐसे सिनेरियोज़ में हो जो फ्रूटफुल नहीं है, सैडिस्टिक है, आपको परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, आप होप और उम्मीद के साथ लगे हुए हो, जूझ रहे हो, लड़ रहे हो हर चीज़ से, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये लगता है कि उसे छोड़कर एक नई चीज़ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, एक नई पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि मिक्स माइंडसेट। ठीक है, आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं, आप पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे। कभी कभी आप बहुत अच्छा उम्मीद करते हैं ज़िंदगी को लेकर कि ज़िंदगी बहुत खुशहाल है, बहुत उम्मीददायक है, आगे बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये दिन बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है, या ये लाइफ अभी ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी मिक्स्ड एनर्जी है आपकी एनर्जीज़ में। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है? आपके लिए मैसेजेस आ रहा है कि आपको फ्यूचर को लेके होपफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलेगी, लाइट मिलेगी, और जैसे आप जानते हैं कि मैं ये ओपन में मतलब यहाँ पे सनलाइट आ रही है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला सनलाइट तेज़ हुई है। ठीक है, सो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द कंफर्मेशन। हो सकता है आपको कैमरे में पता चले, नहीं पता चला, आई डोंट नो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेजेस यही है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ देखना, आपको उम्मीद की तरफ देखना है। गाइडिंग स्टार्स जो होता है ना, वो आपको मिलेगा। जैसे हम लोग बचपन में सुने थे, अगर मैंने करेक्टली मुझे याद हो तो शायद नॉर्थ स्टार होता है जो हमेशा हर इंसान को गाइडेंस देता है। ठीक है, डायरेक्शंस बताता है, आपको डायरेक्शन बताता है। वो नॉर्थ स्टार शायद उसको कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट यहाँ पर जो है आपको वैसा ही कुछ पाथ दिखने वाला है। ठीक है, कोई ऐसी लाइट दिखने वाली, कोई ऐसा पाथ दिखने वाला है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको किधर की तरफ मुड़ना है और किधर की तरफ नहीं मुड़ना है, बिकॉज आप बहुत कन्फ्यूज एनर्जी में। और उसी के साथ साथ अगर आप फैमिली को लेके कंसर्न है, मैरिज को लेके कंसर्न है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी लग रही है। और थोड़ा टफ फेस है। ठीक है, आई एग्री विद दैट। काज की भी एनर्जीज है, थोड़ा टफ फेस है, बट यहाँ पे डिवाइन, यहाँ पे गॉड आपसे कह रहे हैं कि जस्ट सरेंडर कर दीजिए, बिकॉज आपका यूनियन जो है वो यूनिवर्स करवाएगी, जिसके भी साथ यहाँ पर है। ठीक है, अगर आप किसी नए पर्सन की तलाश में है तो उनके लिए। ठीक है, अगर आप एनर्जेटिकली किसी के साथ कनेक्टेड फील करते हैं तो उनके लिए, बिकॉज यहाँ पर आपका जो भी यूनियन है ना, वो डिवाइन के हाथ में है। ठीक है, आप अगर 10 बार भी अटैम्प्ट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ आएगी आपके हाथ में। इस टाइम पर अभी कोई करने के लिए नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, बट आपके पास अभी कोई पावर नहीं है एक्सेप्ट कि आप उस सर्कमस्टांसेस में आगे की तरफ बढ़ें, फॉर मोस्ट ऑफ यू। ठीक है, जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट यहाँ पर आपको जो रीयूनियन है या फिर जो यूनियन है आपको आपके काउंटर पार्ट से, क्योंकि आपके परफेक्ट पार्टनर से आपको यहाँ पे मिलाया जा रहा है, आपके डिवाइन पार्टनर से, आपके परफेक्ट पार्टनर से आपको मिलाया जा रहा है, जिसके लिए कहीं ना कहीं आप फॉर्म हुए हैं। ठीक है, हमारे जो यहाँ पे कहा जाता है कि जिनके लिए आप बने हैं। ठीक है, मीट फॉर ईच अदर वाली एनर्जी, तो उनके लिए आपको यहाँ पे मिलाया जाएगा। एंड अगर आप उनके साथ अगर आप मैरिज में बिलीव नहीं करते, मैरिज नहीं करना चाहते, इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ कुछ ना कुछ यूनियन के थ्रू कोई ना कोई ऐसी गाइडिंग फोर्स मिलेगी, कोई ना कोई ऐसी नया रास्ता मिलेगा, चाहे कैरियर का हो, चाहे प्रोफेशन का हो, चाहे आपकी लाइफ का हो, कोई ना कोई ऐसा पाथवे मिलेगा जो आपको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो आपकी सक्सेस जो है वो एक किसी न किसी पर्सन से मिलने के बाद ही आपकी डेवलपमेंट है। एंड वो पर्सन से मिलना जो है वो बेसिकली यूनिवर्स के हाथ में, वो यूनिवर्स करेंगे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बस पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, आपको लाइट दिखाई जाएगी, आपको उस लाइट की तरफ आगे बढ़ना है। आपको अपनी फैमिली या फिर अपने मैरिज की ज़्यादा टेंशन ना करते हुए अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी लाइफ प्रॉपरली इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, मैं कहूँगी प्रॉपरली बैलेंस्ड मैं यूजुअली बोलती हूँ, बट यहाँ पे कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, कम्प्लीटली इम्बैलेंस्ड है, तो आपको पहले उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ड्वेल मत कीजिए अपनी एनर्जीज़ में, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। यहाँ पर गंगा माँ आपसे कह रही हैं, गंगा दशहरे में आपके लिए एक स्पेशल गाइडेंस है, वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको लाइटनिंग या गाइडनिंग फोर्स मिलेगा, एंड वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, वो आपको यूनियन में भी मदद करेगा, और इस यूनियन से आप डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो आपके हेल्थ के इश्यूज़ चल रहे हैं वो
क्लियर हो जाएंगे द मोमेंट आप उन पर्सन के सामने आएंगे या वो पर्सन से आप मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पे मैं कुछ यूनिवर्स के कार्ड्स भी ले लेती हूँ ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए, ओके। एंड या जी, लेट्स सी कि क्या आ रहे हैं आपके गाइडेंस कार्ड। ये ऑल साइन रीडिंग है और मैं इसे ऑल साइन रीडिंग ही रखना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक साइन या फिर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बताना चाह रही, बिकॉज मुझे लगता है कि जो ये रीडिंग देखेंगे उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ये रीडिंग की तरफ ड्रॉ होंगे और ये रीडिंग देखेंगे, ठीक है। आई डोंट नो, बट मुझे इंट्यूटिवली ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम लोग होंगे जो इंट्यूटिवली इस रीडिंग की तरफ ड्रॉ होंगे, अब वो इसे खोलेंगे, देखेंगे, या जिनका मन करेगा और वो इस रीडिंग को देखेंगे गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो अगर आप उनमें से हैं तो डेफ़िनेटली आप चूज़न वन है और आपको ये जो है वीडियो के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम रिकमेंडेशन में आ गया और हमने क्लिक कर दिया, तो डियर आपने क्लिक इसीलिए ही करा बिकॉज आपको एनर्जेटिकली इस रीडिंग की तरफ पुल हुए हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ की तरफ पुल नहीं होते हैं एनर्जेटिकली तो हम उस चीज़ की तरफ नहीं देखते हैं, ना हम उसे क्लिक करते हैं। तो मैं इस बात पे तो कभी फॉलो नहीं करूँगी कि अगर ये सिर्फ दिख रहा था आपके होम पेज पर और आपने इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको इस मैसेज की ज़रूरत थी या फिर डिवाइन ने आपको सिलेक्ट किया था कि इस टाइम पर, इस वक्त पे आपको ये मैसेज सुनना ज़रूरी था, ठीक है। मैं नहीं जानती कि आपकी लाइफ के किस स्फेयर में कहाँ पे क्या ये मैसेज आपके लिए हेल्प कर जाएगा, बट होपफुली ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करने के लिए ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो इफ़ यू आर दैट वन देन यू आर अ चोजन वन, ठीक है। लेट्स सी आपके क्या है इन यूनिवर्सल मैसेजेस। आज कोई कार्ड नहीं आया है ऑटोमेटिकली, ओके। सो पहला कार्ड हमारे पास है गेट ग्राउंडेड। देखिए मैंने कहा ना, आपकी इंट्यूशन ने आपको यहाँ पे क्लिक करा, और यहाँ पे देखिए एम्पैथ, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर, यहाँ पर आपको ग्राउंडिंग के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंडिंग कर सकते हैं, नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंडिंग का सबसे अच्छा मेथड है नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप बेयर फुट सॉइल के ऊपर चल सकते हो, जैसे हम कहते हैं घास के ऊपर नंगे पाँव चलना, वो चीज़ आप कर सकते हैं। आप बाहर आउटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। या फॉरेस्ट, अगर आपके आसपास कहीं फॉरेस्ट है तो वहाँ जाके घूम सकते हैं। आप जितना ज़्यादा नेचर में कनेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड होंगी, राइट। आपको जो ग्राउंडनेस मिलेगी वो नेचर से मिलेगी। एंड डेफिनेटली अगर आप ग्राउंडेड यहाँ पर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है, आपकी एनर्जीज़ यहाँ पे चेंज हो रही है कंटिन्यूसली। और इसी के साथ साथ आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, आप एक एम्पैथ भी हो सकते हैं, ठीक है। मे नॉट बी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मैसेजेस में लिखा आया है इसीलिए, बट आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं। दूसरों की बातों का आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का आप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता हो, आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करते हो, ठीक है। या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि दूसरों की एनर्जीज से आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करके देखिएगा अपनी लाइफ में कभी। अगर आप ऐसे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इस मूवमेंट के अंदर जहाँ इतना ज़्यादा फ्लक्स, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी चल रही है आपकी ज़िंदगी में, और आप बस सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस अब सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पहले ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तभी कुछ बैलेंस कर पाएंगे आप, ओके। सेकेंड है यहाँ पे द एज ऑफ द लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको डिफ़िकल्टी मिली है तो उसके लिए लाइफ टाइम के लिए आपकी प्रिपरेशन भी हुई है, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए आपकी ग्रोथ भी, ओके गाइस। सो बेसिकली यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको लाइफ टाइम में, मतलब आपकी लाइफ में कई सारे आपको स्ट्रगल्स मिले हैं, वो किसी ना किसी तरीके से आपको अपलिफ्ट करने के लिए मिले हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ के लिए मिले हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइट डिम हो रही है तो ऐसा नहीं है, यही वक्त है जहाँ आपकी लाइट इंक्रीज़ हो रही है, इनर लाइट, ठीक है। यहाँ पर मैं इनर लाइट की बात कर रही हूँ, ओके। सो लास्ट कार्ड है ट्रस्ट योर पाथ। वाओ, इफ़ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड व्हाट वुड यू डू, ठीक है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर यूनिवर्स आपसे कहता है, ठीक है, कि आप जो भी करेंगे उसमें वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिवाइन, अगर गॉड आपसे कहता है आप जो भी करेंगे उसमें आपका सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको अपने पाथ को ट्रस्ट करना है,
पाथ को ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि आपको वो पाथ भी सिलेक्ट करना है जो आपका इनर कॉन्शियसनेस लेवल आपको कह रहा है, राइट। बिकॉज आपकी लाइट इंक्रीज़ हो रही है, आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग एनर्जी से बैलेंस एनर्जी की तरफ जाने की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एक अलाइनमेंट बैठ रहा है, एक बैलेंस एनर्जी बैठ रहा है मेडिटेशन के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू। हो सकता है कि सिर्फ म्यूज़िक सुनकर ही आपका एक बैलेंस ऑफ माइंड बैठे, ठीक है, या फिर सिर्फ डांसिंग करके आपका बैलेंस ऑफ माइंड या बैलेंस ऑफ एनर्जीज, बैलेंस ऑफ इमोशंस बैठे, जो भी है आपकी लाइफ में, ठीक है। XYZ आपको यहाँ पे ग्राउंडेड या ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पर डेफिनेटली उसी के साथ साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, और उस एनर्जी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटीज़ मिलेगी कि क्या पाथ चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं चूज़ करना चाहिए, क्या सही रास्ता है, क्या गलत रास्ता है। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलती है, ये भी ज़रूरी है कि आप उस रास्ते को सही से चुनें जो आपके लिए बनाया गया है या जिसके लिए आप फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। होपफुली आपको गाइडेंस मिली हो। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, छोटी सी भी गाइडेंस करी है, आपको छोटा सा भी पथ प्रदर्शक बने हैं, देन प्लीज़ हमारे चैनल को भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो मैं पेड सेशंस भी लेती हूँ, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे 2 प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे या व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। दोनों ही एड्रेसेस आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपकी, एंड दैट्स ऑल। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।